क्या रिएक्शन है एयर या ऑक्सीजन के साथ? मैम सबकी अलग अलग है, कोई बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है जैसे कि पोटेशियम और सोडियम। कैल्शियम क्या करता है, कुछ करता था? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड में वो सारे एक जैसे हैं, वो कोटिंग बनाते हैं अपने ऊपर। आयरन को जब जलाते हैं वैसे जलता नहीं, लेकिन आयरन फाइलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन में। और क्या पढ़ा था? कॉपर की पड़ी थी रिएक्शन कि कॉपर वैसे तो कोई रूम टेम्परेचर पे कुछ नहीं होता बेचारे का, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रेड हॉट करेंगे ना, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, तो मैम फिर उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। कॉपर 2 ऑक्साइड की ये पढ़ा था। बहुत सारे रिएक्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन मैम इससे हमें ज्यादा आइडिया नहीं मिला था, इसलिए हमने फिर मेटल की रिएक्शन पानी के साथ करवाई थी। जो ठंडे पानी के साथ भी एकदम से रिएक्ट कर रहे थे वो कौन थे? पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। क्या करते हैं, क्या डिफरेंस है पोटेशियम और सोडियम की रिएक्टिविटी में कैल्शियम के कंपैरिजन में? मैम जो पोटेशियम है और सोडियम है वो बहुत विग्रस रिएक्शन शो करते हैं, बहुत वायलेंट रिएक्शन है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है। मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और बहुत ज्यादा हीट निकलती है। वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि हाइड्रोजन जो है वो गर्मी पकड़ ले, वो आग पकड़ लेती है, गर्मी पकड़ लेती बोल रही हूँ, ठीक है, और जल जाती है सारी। लेकिन कैल्शियम जो है वो भी ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट उसमें इतनी ज्यादा हीट नहीं होती है कि वहां पर हाइड्रोजन में आग लग सके। ये डिफरेंस था। कैल्शियम फ्लोट कर रहा था क्या? हाँ जी, कैल्शियम जो है वो भी पानी के सरफेस पे फ्लोट करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है वो बची रह जाती है, वो जल नहीं पाती है, इसलिए वो स्टिक कर जाती है कैल्शियम के सरफेस पे और कैल्शियम ऊपर आ जाता है, फ्लोट करता है। यही सेम रिएक्शन मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम क्या प्रोडक्ट बनाता है? हाँ जी, पानी के साथ। कौन से पानी के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम? गर्म के साथ, ठंडे के साथ नहीं करता, गर्म के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब कैल्शियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है, इसी चीज से पता चलता है। इसका मतलब मैम जो पानी वाली रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन के बेसिस पे साइंटिस्ट लोग ये बता पाए कि जो पोटेशियम है वो टॉप पे है, वो उसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। उसके बाद सोडियम आता है और तीसरे नंबर पे कैल्शियम आता है और फिर आता है मैम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, क्योंकि गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, ठंडे पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। क्या क्या बनता था मैग्नीशियम के केस में? हाइड्रोक्साइड बन रहा था मैम, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, कोई भी हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी वहां पे, ये पड़ा था। फ्लोट करता है मैग्नीशियम? करता है। सेम जो कैल्शियम की रिएक्शन है ठंडे पानी के साथ, सेम इसकी है। हाँ जी, वो कौन है 3 जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं? ऑल फिजन, याद रखना है, एमसीक्यू सीधा मिलेगा, सीधा याद कर लेना। ऑल फिजन, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये 3 हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और कोई नहीं करेगा क्या? हमारे कोर्स में ये 3 है, हमें पता है। जो ठंडे के साथ कर रहे हैं पानी के साथ, जो गर्म के साथ कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स क्या कर रहे होंगे, इसके साथ भी कर रहे होंगे, वो है ना, कर रहे होंगे ना। हाँ, और कौन है जो इनके नीचे वाले हैं मैम? जो सबसे नीचे है ना, वही गोल्ड सिल्वर टाइप के बेचारे, वो कुछ नहीं करते, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव है यहां भी। अब तीसरी रिएक्शन हमने आज पढ़नी है, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कि भाई मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। अब ध्यान से सुनो जरा, सेम रिएक्शन है, कहीं कहीं टुकड़ों में पड़ रखी है, यहां एक बार दोबारा से समराइज कर लेते हैं पूरी रिएक्शन को। देखो, उसने बोला कि मेटल के सैंपल्स को कलेक्ट करो, पोटेशियम और सोडियम को तो रहने दो। क्यों? क्योंकि भाई जो ठंडे पानी में ही इतनी ज्यादा रिएक्टिव हैं, उनको तुम एसिड फेंक के क्या करोगे? एसिड तो खुद बहुत ज्यादा उसमें वो होती है दिक्कत रिएक्शन करवाने में, नॉर्मली कोरोसिव होते हैं एसिड्स। तो वो कह रहा है कि पोटेशियम और सोडियम के सैंपल को तुम रहने दो। फिर वो ये कह रहा है कि जो सैंपल्स टार्निश्ड है, हाँ जी, टार्निश का क्या मतलब होता है? जो जिन पे कोरोजन आ गया, जिन पे रस्टिंग हो गई, हल्की सी कुछ टार्निशिंग हो गई, हल्की सी कोई लेयर बन गई है, उनको तुम रब कर दो। किसके साथ? सैंड पेपर के साथ। हाँ जी, क्या होता है? सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? ताकि जो ऊपर एक लेयर बन गई ना ऑक्साइड की मैम, वो हट जाए, ताकि जो मेटल का सरफेस है वो एक्सपोज हो जाए, ताकि जो क्लीन मेटल सरफेस है वो क्या हो जाए? एक्सपोज। क्योंकि तुमने रिएक्शन तो फाइनली मेटल की करवानी है। हाँ जी, फिर वो ये कह रहा है पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, ये देखो क्या कहना चाह रहा है, कुछ नहीं लिखना, जो मैं कहूंगी वो लिख लेना बस। वो ये कह रहा है कि कई सारी टेस्ट ट्यूब्स ले लो और टेस्ट ट्यूब्स में भर लो कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? HCl। कोई भी एसिड ले लो, वो कह रहा है इसको ले लो। हाँ जी, अब उसने बोला है कि थर्मामीटर यूज करो। थर्मामीटर जो है उसको इसमें सस्पेंड कर दो ट्यूब्स के अंदर, और मेटल तो ऑफ कोर्स रखा ही हुआ है, यहां पर मेटल भी है। यहां पर एक ही मेटल है क्या मैम? नहीं, अलग अलग मेटल ले लो। अब तुम कौन कौन से मेटल ले लो? मैग्नीशियम ले लो, जिंक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, और भी ले लो, बहुत सारे ले लो मेटल, ठीक है। वो ये कह रहा है, ये करना है। फिर उसने तुम्हें ये बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ये देखो कि बबल किस में जल्दी बनती है, किस में कम होता है। हाँ जी, थर्मामीटर से क्या चेक करोगे? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों चेक करोगे मैम? अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी,
और बहुत ज्यादा हीट निकलेगी तो मैम वो टेम्परेचर बता देगा कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है। बताना जरा कैसी रिएक्शन होती है मेटल के एसिड के साथ, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत हीट निकलती है। इसका मतलब थर्मामीटर यूज करके तो हीट को पकड़ लेंगे, जिसमें ज्यादा हीट वो ज्यादा रिएक्टिव। और बबल से क्या देखेंगे? बबल से मैम कोई गैस वैस निकल रही होगी उसको देख लेंगे, जैसे हमें पता है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में? मैम पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और डैश गैस रिलीज होती है। वो डैश गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। कैसा टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का? पॉप साउंड। बैठे बैठे अपने आप कैसे मोमबत्ती या स्प्लिंटर लेके जाएंगे तो मैम पॉप साउंड देती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो तुम्हें इस एक्टिविटी के बेसिस पे तुम्हें पता करनी है कि किसमें बबल्स ज्यादा बन रहे हैं, जल्दी जल्दी बन रहे हैं, और किसमें टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हाई है। इसके बेसिस पर तुम ये बता पाओगे यहां पर कि कौन सा मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे, लेकिन रीडिंग क्या आएगी फिर? वो ये कह रहा है कि टेम्परेचर नोट कर लो और रिएक्टिविटी देख लो। देखो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधा ये नोट करना है, लिखो, ये लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ये पहले भी लिख चुके हैं हम। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो मैम बनता है सॉल्ट और निकलती है हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन किस टाइप की है? एमसीक्यू में बहुत फेवरेट है ये ऑप्शन। पीछे शिफ्ट हो जाओ, इसी तो गर्मी लगती है कि पंखे तो बंद करने पड़ेंगे मुझे। चले जाओ पीछे उधर। नहीं, पढ़ लो, पढ़ बेटा पढ़ लो, पढ़ने से काम बनेगा कुछ, ठीक है। आओ, ठीक है, ये तुम्हें पहले से पता है। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, चेक कर लेंगे जैसे करेंगे। आओ जरा। अब ये तीन वो तुम्हें कॉमनली ये चार ही देता है, वैसे वो कोई तुम्हें और भी दे दे तो तुम कर लोगे उसको, तुम्हें है ना। लेकिन ये चार पांच है जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली सीक्वेंस पूछता है कि बताओ, ये तो अब चीज तुम्हें पता है रिएक्टिविटी सीरीज से। बताना जरा इन चारों में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज याद है तुम्हें तो तुम कर दोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं होनी। हाँ जी बताना जरा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इनकी मुझे रिएक्टिविटी बताओ जरा। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? बताना जरा। फिर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती ने? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माय स्मार्ट गर्ल। बताना जरा। फिर और फिर ये तो तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज से पता है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज से तुम इसको कर दोगे। इस एक्टिविटी में क्या देखते हैं बताओ जरा, कौन सा सॉल्ट बनेगा? हाँ जी सॉल्ट बताओ जल्दी। MgCl2 और गैस कौन सी है? H2। इसमें बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा? AlCl3 और हाइड्रोजन गैस। इसमें बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। इसमें बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ जी इसमें बताना कौन सा सॉल्ट बनेगा? CuCl2 या CuCl3? या 4 CuCl4 बनेगा भी कि नहीं? रिएक्टिविटी सीरीज देखना जरा, नहीं बनेगा। हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, तो ये गलती होनी है पेपर में भी, क्योंकि हमें तो आदत है ना सॉल्ट हाइड्रोजन गैस निकाल लेंगे भर भर के हम, है ना। नो फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग कोई सॉल्ट नहीं बनना, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होनी, तभी तो सबसे पीछे है, ये नॉन रिएक्टिव है। भाई क्या पढ़ते थे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माय स्मार्ट गर्ल। कॉपर कहाँ रहा है? कॉपर नीचे है हाइड्रोजन के, तो वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ये, है ना। तो ये याद रखना, ही गलती हो जाएगी, बना देंगे जोश जोश में CuCl2 CuCl3, एक 4 भी कह रहा था कोई CuCl4, ठीक है भाई ध्यान रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज इन सबका रामबाण है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर वो तुम्हें याद है तो बस वहीं से क्वेश्चन होना है तुम्हारा। तो ये रिएक्टिविटी है, तुमसे ये पूछ सकता है, 4-5 दे देगा और कहेगा कि इनको ऑर्डर में लगाओ।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है विद एसिड्स, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। मैम वो यही वाले देगा क्या? वो यही वाले देगा। बाकी तो तुम्हें पता ही है, अगर पोटेशियम देता है, यहां पे पोटेशियम कहां लिखते हैं, आगे लिखते पीछे लिखते? आगे लिखते, ज्यादा रिएक्टिव है तो पता ही चल गया हमें अब। तो ये याद रखना है। इसका मतलब तुम्हें कैसे पता चली ये बात? चलो ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे कर लिया, लेकिन एक्टिविटी की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? वो तुमसे पूछेगा ऑब्जर्वेशंस बताओ जरा, लिखो ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसमें जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। किस चीज की बबल्स बन रही हैं? हाइड्रोजन गैस। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव उतनी ही ज्यादा बबल्स, उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं इस एक्टिविटी की हमारी, ठीक है? ये ध्यान रखनी है कि क्या ऑब्जर्वेशंस है। अगर वो तुमसे कैल्शियम वाली में ऑब्जर्वेशन पूछ ले, हाँ जी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, मेरे को भी याद आ गया खड़े खड़े। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि जब मैंने कैल्शियम को ठंडे पानी में डाला है तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है? बताओ जल्दी। मैंने ठंडे पानी में कैल्शियम को डाल दिया, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? तुम कौन सी डेट में जा रहे हो? 22। क्या डे है उस दिन? पता नहीं। पैकिंग वैकिंग करके जाओगे, कुछ सामान वामान लेके? ऐसे ही जाना है बस खुले हैं? थर्सडे सामान तो लेके जाना होगा ना कुछ। क्या क्या? मोबाइल लेके जा रहे हो तो लेक्चर देख लेना, वहीं पढ़ लेना, नोट्स तो बना ही लेना। आओ भाई, ये ध्यान रखना है। क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ जरा कैल्शियम को ठंडे पानी में? हाँ जी कौन बताएगा? एक तो कैल्शियम विल फ्लोट ऑन द सरफेस, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस स्टिक हो गई है। और क्या ऑब्जर्वेशन होगी? और क्या ऑब्जर्वेशन होगी? हाँ प्रणव, हाँ जोक छोड़ तू वहां बैठ के, बस पापा के सामने चुप होते हैं बच्चे, बाकी इनकी चलती रहती है कट 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 है बेटा। लेकिन यहां पंखा बंद करना पड़ा ना मुझे। बताओ जल्दी, हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी। और क्या ऑब्जर्वेशन है? हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हो रही है, कलरलेस ऑडोरलेस गैस है, टेस्ट तुम कर लेना खुद ही। तो ऑब्जर्वेशन तुम्हें देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी क्या क्या लिख सकते हैं इस वाली एक्टिविटी में। क्या ऑब्जर्वेशन? अगर वो पूछेगा तुमसे कि हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक, इसका क्या मतलब है? इंक्रीज इन टेम्परेचर का, हीट इज रिलीज्ड मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरी क्या ऑब्जर्वेशन है? हाइड्रोजन गैस की बबल्स। तो यही लिखनी है। रिएक्टिविटी सीरीज से ये सारी बातें आपको आती है, बैलेंस आप खुद कर लेना, ठीक है? इतना तो तुम्हें आ ही गया। अब आओ जरा, ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, बताना जरा क्या पढ़ के गए थे? मैम अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो सिर्फ दो ही मेटल्स ऐसे हैं जो H2 गैस रिलीज करते हैं। कौन कौन से? मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैम और नहीं करते क्या? बेटा तुम्हें दो ही याद रखने हैं। तुम्हारे कोर्स की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि कुछ कुछ चीजें याद रखनी है बस, फिर तुम इन्हीं चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में, ठीक है? अभी इतना ही याद रख लोगे तो बहुत है। हाँ जी क्या रिएक्शन है बताना जरा। मैम जब ये दोनों मेटल्स रिएक्ट करते हैं ना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? HNO3 के साथ। तो मैम एक तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बताओ जरा रिएक्शन क्या हो जाएगी? मैम रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, Mg की रिएक्शन HNO3 के साथ, सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। हाँ जी कोई फॉर्मूला बताना जरा मैग्नीशियम नाइट्रेट का, कोई फॉर्मूला बताओ जल्दी, मैग्नीशियम नाइट्रेट का क्या होगा? ऐसे ही मैग्नीज नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ जल्दी, बोलिए फटाफट जल्दी, कौन बताएगा? इसका मैग्नीशियम नाइट्रेट का और मैग्नीज नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होगा? क्या सॉल्ट बनेगा? वैलेंसी पता होनी चाहिए बस। Mg पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, और नाइट्रेट पे NO3 1 नेगेटिव, इसलिए वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज होगी तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है? पता है ना, इधर लिख रही हूं मैं, Mg 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट 1 नेगेटिव, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो Mg
NO3 होल ट्वाइस। ये बस दो याद रखने हैं, MCQ आता है कहीं भी छोटा मोटा मिल जाएगा ओने कोने, कि बताओ वो कौन से दो मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो बस दो ही याद रखने हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, बस बात खत्म। और क्या पूछ सकता है वो तुमसे इससे रिलेटेड? और वो ये पूछ सकता है कि वो कौन से हैं जिनके साथ रिलीज नहीं करता, इनको छोड़ के बाकी सारे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ाए थे, तुम्हें याद होगा, अगर मैंने पढ़ाए थे ना तुम्हें पिछले चैप्टर में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर चैप्टर में रिपीट हो रही है, तो ये याद ही रखनी है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सॉल्ट वाला क्वेश्चन था जो एसिडिक बेसिक वाला, गलत कर दिया, पता नहीं क्यों गलत कर दिया है। वहां सॉल्ट बना के देख लेते भाई। और मैंने कुछ थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे थे जो सब वो डाले सब्जेक्टिव, बाकी बीच में आसानी डाले सारे छोटे छोटे। नेक्स्ट ये जो पेपर बनेंगे हम सारे, अब सब में लेंथी क्वेश्चंस आएंगे पढ़ने वाले, तो रेडी हो जाओ। पेपर वैसे ही होंगे जैसे बोर्ड्स का पेपर आएगा, क्योंकि अब तक व्हाट इज योर नेम चल रहा था वो ठीक हो गया बस अब। और अब अभी तो मैं कोई टेस्ट नहीं लूंगी तुम्हारा, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ टेस्ट के चक्कर में। अब सर टेस्ट लेंगे और मेरा कोर्स मैं कराऊंगी तुम्हें जल्दी जल्दी, और फिर मैं 6, 7, 8 चैप्टर्स का ही लूंगी अब सीधे तुम्हारा टेस्ट। तो 1-2 महीने बाद रेडी हो जाना। डन? हाँ जी विभोर, लिख लिया? अब आओ जरा इधर। मैम बाकियों के साथ ये क्या करते हैं वो भी याद रखना है। हाँ जी, कौन से मेटल की बात हो रही है मैम? दूसरे मेटल्स की बात हो रही है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ दो और किसी को ले लो। इन दोनों को छोड़ के कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 चीजें बनेंगी, सॉल्ट, पानी और इनमें से कुछ भी। ध्यान से सुनो, क्यों मैम ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुमने कौन कौन से एजेंट पढ़ लिए कोर्स में, बताना जरा। एक आधा कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फलाना एजेंट पढ़े हैं तुमने बहुत सारे, बताओ जल्दी, क्या कहाँ कहाँ पढ़े, क्या क्या पढ़ा है, जल्दी बोलो। हाँ जी बोलिए फटाफट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहाँ पढ़ा था? CaCl2, वही वो HCl गैस बनती है उसको ड्राई करने के लिए। और बताओ, और कहाँ पढ़ा था कोई एजेंट? विभोर ध्यान से ब्लैक बोर्ड देख रहा है, मैंने कुछ बोलेगा भाई बोल। हाँ जी बोलो भाई, बहनों तुम भी बोल सकती हो, कोई एजेंट तुम्हें पता हो तो। बस एक ही पढ़ा है हमने। विनायक कौन सा एजेंट है? रॉ का एजेंट। ध्यान से सुनो, अभी आएंगे, आगे आएंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट आएंगे, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 भी आएगा 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में 3-4 एजेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखना है कि जो मेरा नाइट्रिक एसिड है, एक मुझे याद आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर है ना, याद है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान से सुनो, ये क्या करता है ना मैम, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ तो इसकी ज्यादा औकात नहीं है, लेकिन मैम दूसरे और मेटल्स है ना, ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन रिलीज होती है ना, उस हाइड्रोजन का ये पानी बना देता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके ये पानी बना देता है, पानी। और सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। और खुद क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो खुद क्या होता है रिएक्शन में? मान जी रिड्यूस। तो इसका मतलब ये है कि मैम जो हाइड्रोजन निकलने वाली थी ना, HNO3 ने उसका तो बना दिया पानी, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद ये हो जाता है रिड्यूस। हाँ जी, रिड्यूस का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। और इसका क्या मतलब है रिडक्शन का? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मैम गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये क्या होता है, इसका यहां पर सब कुछ बेचारे का भाई का गायब होता है, और ये 3-4 चीजें बन जाती हैं, ठीक है। ये तो डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखो जरा क्या क्या बन रहा है, इनके नाम बताओ मुझे। इनके नाम मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में ही पढ़ाए हैं। हाँ जी, कौन बताएगा वैलेंसी देख के इनके नाम? नाम बोलिए जल्दी। इसका क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है मैम इसका नाम, तो NO2। इसका बताओ जरा, इसमें वैलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की? नाम बताओ, नाम क्या है? इसका ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसमें वैलेंसी है नाइट्रोजन की 2+, इसमें है 1+। हायर ऑक्सीडेशन वाले स्टेट को क्या बोलते थे? इक। और जिसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं?
अस। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। इसका मतलब HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो पानी बनेगा उसका, सॉरी, जो हाइड्रोजन बनेगी उसका बना दिया पानी और खुद हो गया रिड्यूस। तो ये सब बन जाएंगे और सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो तुमसे वो पूछेगा कौन से ऐसे मेटल है HNO3 बनाएगा जिनके साथ हाइड्रोजन गैस, तो वो याद रखने मैग्नीशियम और मैंगनीज। और बाकी वो कुछ भी पूछे, ये कहानी पूछेगा वो तुमसे। तो ये हमने पिछले चैप्टर में नोट करी हुई। अगर तुम्हें जरूरत लग रही है तो लिख लो, अदरवाइज रहने दो, कोई बात नहीं। वहां पूरी लिखी हुई है शायद, ये लिखी हुई है कि नहीं? ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। मेटल के ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, एक्सेप्ट दीज टू। कभी इनके साथ भी यही कहानी लिख के आ जाओ, क्योंकि HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है, ये पूछ सकता है वो तुमसे। और खुद क्या हो जाता है? खुद हो जाता है मैम वो रिड्यूस। और रिड्यूस होने के बाद ये सारी चीजें वो बना देता है अपनी। और सॉल्ट बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सॉल्ट बनेगा मैम? कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा, है ना। रिस्पेक्टिव मेटल का नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा। रिएक्शन नहीं लिखवा रही, रिएक्शन लिखने को बहुत लिख सकते हैं बट जरूरत ही नहीं है, क्यों लिखेंगे फालतू में। ठीक है, तो उतनी ही काम की बातें लिखो, पढ़ो जो तुम्हारे काम की है, क्योंकि अभी बड़े बड़े चैप्टर्स हमारे बहुत सारे बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारी रिएक्शंस और भी याद करनी है। तो ठीक है, डन। अब बताओ जरा, मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा मैम? सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या रिएक्टिविटी है मैम? रिएक्टिविटी अगर मैं 4-5 मेटल वो देगा तो रिएक्टिविटी तो हम बता देंगे किसके बेसिस पे? रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। लेकिन तब क्या करेंगे अगर वो तुमसे ऑब्जर्वेशंस पूछेगा? हाँ जी, ऑब्जर्वेशंस में क्या करोगे आप? क्या करेंगे विनायक? ऑब्जर्वेशंस पूछ लेगा तो एसिड की मेटल के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है मैम, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, उसको चेक करके वो बता देंगे, वो सारी बातें लिख देंगे। आओ जरा, एक और चीज दे रखी है, एक्वारेजिया। एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। होता क्या है मैम? ये डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 का मिक्सचर है। हाँ जी, एक्वारेजिया क्या है? प्रणम बातें कर रहे थे ना, पापा क्या बोल के गए थे उस दिन? नहीं, कभी भी पापा ने क्या बोला था उस दिन? इसके पापा तो मुझे सीरियस वाले सीरियस लगे हैं। वो तो सही में मैं अभी फोन कर दूं ना, अभी इसकी कुटाई कर देंगे आगे, है ना। और तेरे भी, यस मैम। हाँ, इनके पापा चिल्ले, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था आरुष और विभोर के पापा कह रहे थे मैम, उनको मतलब बुरा लग रहा था तुम्हारी बुराई सुनते हुए। है है नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा। रास्ते में तुम इनकी गाड़ी में झांक रहे थे क्या? आओ इधर, मुझे नहीं लगा ऐसा। लेकिन तेरे पापा का तो पक्का लगा है कि इसको तो अभी फोन, इसके पापा बोल के गए हैं, बहन जी आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर देना, मैं यहीं आके नीचे इसकी कुटाई करूंगा, यहीं पे, ये बोल के गए हैं। और तब भी ऐसा है, देख लो इसका, तुम वो देखो तब भी ऐसा है। अच्छा बच्चा है तो, ध्यान से। हाँ, तू यहाँ आ जा, विनायक से आगे आ जा। ये तुझे परेशान कर रहे थे ना। आओ, एक्वारेजिया जो है वो एक डाइल्यूट एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। मैंने डाइल्यूट लिख दिया क्या? कॉन्सेंट्रेटेड है। एक मैं चेक कर लेती हूँ। इनकी बातों के चक्कर में ना दिमाग घूम गया। कॉन्सेंट्रेटेड, पिछले में डाइल्यूट लिखा था ना। हाँ बस, यहां डाइल्यूट के साथ रिएक्शन है, हल्का सा पानी में घोल रखा है। आओ जरा, हाँ जी अब ध्यान से सुन लो, क्लास में 2 मिनट सुन लोगे तो कुछ घर जाके बस एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेना। यहाँ कितना है? 1, वहां कितना है? 3। तो लेकिन इनकी रेशो होती है 3:1। ये ध्यान रखना है तुम्हें कि भाई कॉन्सेंट, अगर तुम्हें 100 ml का एक्वारेजिया बनाना है ना, अगर तुम्हें 100 ml एक्वारेजिया सोल्यूशन बनाना है तो कितना कितना लोगे मैम? HCl लेंगे 75 ml और वो कितना लोगे? 25 ml, तब जाके ये बन जाएगा। इसका मतलब 3:1 में लेते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रेशो है। करते क्या है मैम इससे? इससे ना धुलाई करते हैं। किसकी धुलाई? सोने की ज्वेलरीज होती है और प्लेटिनम की, उनकी सफाई होती है इनसे। ठीक है,
जो लेके जाता है ना, बहुत बार तुमने देखा होगा मम्मी बोलती है गोल्ड की ज्वेलरी बहुत पुरानी हो गई, इसको मुझे इसको साफ करवाना है, तो यही वो सोल्यूशन है जिससे क्या करते हैं, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना गोल्ड के ऊपर, या कोई जैसे सिल्वर वगैरह वो खराब होता है, सिल्वर के वैसे सिल्वर के लिए यूज नहीं करते इसको, गोल्ड और प्लेटिनम के लिए ज्यादा यूज करते हैं, उनकी सफाई के लिए होती है। लेकिन जब सफाई करते हैं तो हल्की सी परत मेटल की भी उतरती है। इसका मतलब अगर ज्यादा हम धुलवाते हैं ना अपने गोल्ड या प्लेटिनम की ज्वेलरीज को, तो उनका वेट हल्का सा कम होता है, तो ज्यादा वॉशिंग करानी नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक्वारेजिया है क्या, ये बात ध्यान रखनी है, और किस किस चीज की सफाई के लिए डिसॉल्व करने के वो काम आता है। हाईली कोरोसिव है, ऑफकोर्स कोरोसिव होगा। क्यों कोरोसिव है बताना जरा, हाँ जी देख के बताना इसकी शक्ल को, क्यों कोरोसिव है ये। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है पहली इंपॉर्टेंट चीज, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl भी और HNO3 भी। कोरोसिव क्या होता है, खतरनाक टाइप का, डेंजरस, ठीक है, कहीं भी होगा तो हड्डी वड्डी सब पार कर देगा, तुम्हारी स्किन जल जाएगी। फ्यूमिंग लिक्विड मतलब फ्यूम्स निकलती हैं धीरे धीरे, वेपर्स बन के धीरे धीरे निकलता है इसमें से, ठीक है। प्लेजेंट भी स्मेल होती है, कई बार अनप्लीजेंट होती है इसकी, तो गंदी स्मेल होती है। तो तुम्हें इतना याद नहीं रखना, तुम्हें बस 2 बातें याद रखनी, क्योंकि नो मोर में दिया हुआ है, स्कूल में आ सकता है, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा। क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl HNO3 का मिक्सचर है 3:1 में। याद कैसे करना है, यहाँ 3 है, 3 को इधर ले आओ, 1 इधर ले आओ, भूल जाओ कभी कभी 2:3 लिख के आ रहे हैं जी, कुछ कुछ अपनी तरफ से बना दिया, नहीं, HCl 1 HNO3 3:1, ठीक है। और किस किस चीज को डिसॉल्व करता है, गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के काम आता है। आओ जरा इस एक्टिविटी का आंसर आप लोगों को करना है, क्योंकि ये सारी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है। मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन बताना, कौन से टाइप की रिएक्शन है, मेटल की एसिड के साथ कौन से टाइप की रिएक्शन है। हाँ जी प्रणव, मेटल की एसिड के साथ कौन से टाइप की रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट भी तो है। मेटल जो है वो नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। आओ जरा लिखो, काफी काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कैप्शन डालो, लिखो एक्टिविटी 3.12, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन। एक मेटल है, फिर कोई और दूसरा मेटल है, उस मेटल का सॉल्ट है, उसका सोल्यूशन है, उसके साथ रिएक्शन है, तुमने पढ़ रखी है फर्स्ट चैप्टर में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है ये कह रहा है एक कॉपर की वायर ले लो, एक आयरन की नेल ले लो, पता नहीं, कॉपर की वायर को लो और उसको आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दो, उसको पता चल गया 10th वालों क्लास चली, लाइट भगाओ साउथ सिविल लाइन से। हाँ जी इधर आओ, आयरन नेल को किस में डिप करना है, बनाओ टेस्ट ट्यूब, ये बनानी है, बनाओ जल्दी फटाफट जल्दी से, सुंदर सुंदर टेस्ट ट्यूब बनाओ, दो प्यारी सी, जल्दी, मर्जी है तुम्हारी, हाँ कोई बात नहीं, मेरी हो, देखो यार तुम अपनी बनाओ ना, बनाओ जल्दी। एक में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है और उसमें डिप करनी है आयरन की नेल, आयरन की नेल लो और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दो। दूसरी लो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन और कॉपर की पतली सी तार उसमें डिप कर दो। ये एक्टिविटी बनाओ जल्दी, एक सुंदर सुशील डायग्राम, फटाफट जल्दी। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिसमें कॉपर सल्फेट लिया है उसमें आयरन की नेल डिप करो, और जिसमें आयरन सल्फेट लिया है उसमें कॉपर की वायर डिप करो, वो ये कह रहा है, और 20 मिनट के लिए छोड़ दो अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। बनाओ तुम सुंदर डायग्राम बनाना, सुंदर सुशील। अब रिएक्शन बताओ जरा क्या होगी, रिएक्शन तो तुम्हें पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, इतने प्यारे बच्चे हो, जल्दी बताओ, बहुत याद है। आयुष्मान अब छुट्टी कितनी होंगी, एक भी नहीं हो गए पेपर खत्म, तो बस अब आज आते रहना, बिल्कुल मतलब परेशान कर देते हो घर वालों को, बिल्कुल हद कर दिए तुम लोगों ने। एक मोबाइल क्या मिला है उसके चक्कर में बर्बाद हो गए हो। झूठ, हाँ वो देव भी यही कह रहा था खराब हो गया है, खराब होने के बाद ही चैन पड़ी है तुम्हें। इसका मतलब देखो मेरा मोबाइल कितना पुराना है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हैंग होता है, बट 6-7 साल पुराना है शायद, 6, हाँ इसराइल गए थे मैं और सब, तब मैंने लिया था ये, 6 साल हो गए, 6-7 साल, अब तक यही चल रहा है। क्या, हाँ इसराइल इज ब्यूटीफुल कंट्री भाई, वो लड़ाई तो वो दिखाने वाली होती है जब
चलती रहती है बॉर्डर पे। अब तो इस बार अब ज्यादा हुई है खैर, लेकिन सेफ है वैसे। आओ जरा, इन्होंने इतनी गेम खेली है 2-3 सालों में कि इनके मोबाइल खराब हो गए हैं। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कौन सी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी, कौन सी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं होगी। देखो पेपर में ये कुछ मान के नहीं चलना कि होगी होगी रिएक्शन। हाँ जी, कॉपर कैसा है, वायर है, सॉलिड है। पार्थ बसकर बेटे, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है, और दूसरी क्या है, आयरन की नेल है मैम, और उसको डिप कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। बताओ जरा क्या होगा। हाँ जी, रिएक्टिविटी सीरीज देखना जरा। अभी तक तुम्हें क्या क्या पता चल गया है? अभी तक हमें ये पता चल गया है सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है। बट नीचे वालों का क्या, वो कॉपर भाई, वो सिल्वर भाई, वो गोल्ड, वो प्लेटिनम, उनका क्या करें? उनको पता करने के लिए अब फाइनली ये वाली वो रिएक्शन है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज वैसे चारों का कुछ ना कुछ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन, और अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, सबका मिल मिल के रिएक्टिविटी सीरीज आई है। लेकिन बच्चों इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो बिल्कुल जिनका पता ही नहीं था ना किसी को कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कॉपर और सिल्वर में अभी भी पता नहीं है कौन ज्यादा है, वो फाइनली यहीं से सॉर्ट आउट हुई है। इसका मतलब अगर तुम्हें चारों ऑप्शंस दिए हो ना कि बताओ रिएक्टिविटी सीरीज का बेसिस क्या है, रिएक्शन विद एयर भी दिया हो, वाटर भी दिया हो, एसिड भी दिया हो, और साथ में ये भी दिया हो, तो आंसर विल बी दिस कि अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन जो है, वो वाली जो रिएक्शन है वो बेसिस बन सकती है किसका, रिएक्टिविटी सीरीज का। ठीक है, अगर मैम ना दिया हो, ये पूछा हो कौन कौन बेसिस है, तो सब लिख देना। ठीक है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन हो चूज करना हो तो ये वाली सबसे बेस्ट है। आओ बताना जरा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की या आयरन? ये मोर रिएक्टिव है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब मैम ये है मोर रिएक्टिव, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो साइंटिस्ट लोगों को नहीं पता था पहले कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं है, उनको ये देखा उन्होंने कि रिएक्शन ही नहीं हो रही है, कोई चेंज नहीं आया कॉपर वायर में। कैसे रंग की होती है कॉपर वायर? ब्राउन। आयरन सल्फेट कैसा होता है? हल्का सा लाइट ग्रीन, पेल ग्रीन। कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, पड़ी हुई है 20-30 मिनट तक ऐसी की ऐसी, तो इसका मतलब ये रिएक्टिविटी यहां नहीं जमने वाली, ये कम रिएक्टिव है। इसका मतलब इससे क्या पता चला, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन किससे? हाँ जी, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। इसमें लेकिन देखने के लिए मिला, हाँ जी प्रणव, आयरन का क्या कलर होता है? जिसका ना पता हो उसे क्या लिखते हैं? सिल्वरी ग्रे लिख दो मैम, क्या जा रहा है? कॉपर सल्फेट का क्या कलर है आरुष? आरुष, कॉपर ब्राउन है, कॉपर सल्फेट क्या होता है? ब्लू इन कलर। आओ जरा, क्या रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? विभोर, विभोर रिएक्शन होगी? क्या होगी? कौन सी क्या बना दूं? मैम आप बना दो आयरन सल्फेट, मैम आप कॉपर को अलग हटा दो। बताना जरा इसे क्या कलर है, और कॉपर का क्या कलर है? हाँ जी, कौन बताएगा? वो बताएगा, विभोर। इसकी एक ऑब्जर्वेशन बताओ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन बताओ। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस है? जो मैम सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा? वो ब्लू कलर से पेल ग्रीन हो जाएगा, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? जो आयरन नेल थी मैम मेरी कैसी थी? सिल्वरी ग्रे, वो कैसी हो जाएगी? ब्राउन। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है इस एक्टिविटी की। इस एक्टिविटी से ये पता चला है कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। इसका मतलब जिनका नहीं पता था उनका भी धीरे धीरे पता चलने लगा है, वो इसी से पता चला है, फाइनली सॉर्ट आउट यहीं से हुई है चीजें। तो भैया दिमाग खोल के बैठ रहे हैं, पेपर में पता चला कॉपर प्लस HCl आ गया, बना के आ गया CuCl2 पेपर में, और हाइड्रोजन गैस भी उड़ा दी साथ में। नहीं, रिएक्शन ही नहीं हो रही ना, हाइड्रोजन नीचे, कॉपर नीचे, हाइड्रोजन ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी वहां पे। तो ये सारी बातें आपको कान खोल के दिमाग खोल के ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। भले ही रिएक्टिविटी सीरीज इनके बेसिस पे बनी है, बट कोई बात नहीं, पहले याद कर लिया हमने, बाद में हम देख लेंगे। ऑब्जर्वेशन लिखो अपने आप कॉपी में। हाँ जी, इसकी ऑब्जर्वेशन लिखो दोनों, फर्स्ट चैप्टर में मैंने लिखवा रखी है आपको, अब आप खुद लिख लो, लिखो। हाँ जी विनायक, पहली ऑब्जर्वेशन क्या लिख लें?
जल्दी बताओ। बेटा कहाँ हो? हैं? लिखो ऑब्जर्वेशंस। कौन से वाली की है? इस वाली की है ना, उसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। लिखो पहली ऑब्जर्वेशन। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू क्या? पेल ग्रीन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या? आयरन सल्फेट सोल्यूशन। हाँ जी, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? द कलर ऑफ आयरन नेल चेंजेस, द कलर ऑफ आयरन नेल चेंजेस कहां से कहां? फ्रॉम सिल्वरी ग्रे टू कहां बच्चों? ब्राउन। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कॉपर, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कॉपर। कॉपर जो है मैम वो सॉल्यूशन में से निकल के आयरन की नेल के ऊपर जाकर स्टिक हो गया है, तो इसकी वजह से कैसा हो जाएगा? इसकी वजह से मैम वो ब्राउन हो जाएगा। ठीक है भाई, कलर ध्यान रख लेना। अभी भी लेकिन मैम लेड का और कॉपर का नहीं पता और सिल्वर का नहीं पता, तो उनके लिए भी अलग से रिएक्शंस है। ठीक है, मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी तुमने एक रिएक्शन, कौन सी पढ़ी थी? PbCl2 वाली पढ़ी थी शायद, या Pb की रिएक्शन CuCl2 के साथ पढ़ी थी, है ना? तो उसको करके देख लेते हैं। हाँ जी, लिख लिया? तो भाई जब ऑब्जर्वेशंस आएंगे, ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखना है तुम्हें? ऑब्जर्वेशन में क्या लिखते हैं? हाँ जी विनायक, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखते हैं? पापा चले गए? अच्छा हाँ, ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखते हैं? हाँ, क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम तो सब कुछ करते हैं ना ऑब्जर्व। हाँ जी, ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या लिखते हैं? मैम जो भी चेंजेस हमारी सराउंडिंग में हो रहे, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन सेंस कर पाए, है ना, सूंघना, देखना, कुछ भी। पीछे? हाँ श्योर, यू कैन लीव, बट इट्स नॉट 6 o'clock येट, और 5:30। ओके ओके कर लो। हाँ जी चलो आओ, ये लिखो। ये इसका भैया कंक्लूजन है कि कोई भी मेटल है अगर किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सारे अदिति को देख के खुश हो रहे हैं, तो चली गई, हम फंस गए यहाँ, उसको कहीं जाना था। क्यों? चलो इसका लिखो। अच्छा आ जाओ भाई, यही तो हुआ है ना। ए लिख लो भाई, लिख लो, पढ़ लो। हाँ जी यही हुआ है ना। मेटल ए उसका मतलब वो था, वो तो कह रहा 2 घंटे क्लास करो आप, उसको पढ़ना है, उसको ये दुख हो रहा है कि वो चली गई बेचारी, उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। ये बच्चे थोड़ी ना है। ये तो गहरे उसमें चले गए, गहराई में चले गए। पढ़ ले, आओ, यही तो है। क्या नो मैम, एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के दूसरे उसके साथ नहीं, पता चला आयरन की रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ करवा रहे हैं बैठ के, नहीं, एक मेटल है दूसरे मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है। जैसे अभी पढ़ा, आयरन की रिएक्शन कॉपर के सोल्यूशन के साथ, क्या बनेगा मैम? इसकी होगी डिस्प्लेसमेंट और बनेगा दूसरे मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन, और साथ में पहला मेटल जो है वो साइड में चला जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा था इन्हें कुछ दिक्कत है, इन्हें भी है। आओ, लिखा कि नहीं लिखा? तुम लिखते भी होगी नहीं? ये रिएक्शन करो। अच्छा होगी कि नहीं होगी बतानी है तुम्हें, करो जल्दी, पेपर में आएगी कंप्लीट द रिएक्शन, तो बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? करो फिर जल्दी, देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है। यहीं से पता चला है, लेड का सैंपल कॉपर क्लोराइड में डाल के देखा कि रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, तब पता चला है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है लेड।
तो रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली बेसिस यही है, ठीक है। बताओ जल्दी, लेड ज्यादा रिएक्टिव है या कम कॉपर से? तो डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी? लिखो फिर। इसका कलर बताओ लेड का कैसा होता है? ब्लूइश ग्रे होता है, बट तुम ग्रे भी याद कर लोगे तो चल जाएगा। तुम्हें जिस मेटल का नाम ना है कॉपर का, तो तुम्हें ब्राउन पता है, बाकी लिख देना। हाँ जी, कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? ब्लू या कलरलेस होता है? ब्लू, ये है कलरलेस। हाँ जी, कॉपर का क्या कलर है? ब्राउन। और इसका सिल्वर नाइट्रेट का कलर होता है कोई कुछ भी नहीं। बताओ जरा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ये ज्यादा रिएक्टिव है या कम? करो रिएक्शन। क्या पानी? क्या बताओ, क्या रिएक्शन होगी? PbCl2, और साथ में कौन साइड में रह जाएगा? ये कौन से कलर का है? और ये कौन से कलर का है? कोई कलर नहीं है इसका बेचारे का। अब इसकी रिएक्शन कराओ जल्दी। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर? इसका मतलब अगर तुमसे पूछ ले वो कि इन तीनों में से बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है किसकी कम है, तो क्या आंसर दोगे तुम? सबसे पहले कौन? फिर तो इसका मतलब ये भी सॉर्ट होगी चीजें, जो अभी तक नहीं पता थी वो भी पता चल गई है। यहाँ पे बताना जरा क्या बनेगा यहाँ पे? कॉपर नाइट्रेट, और कौन सा कलर होगा कॉपर नाइट्रेट का? और साइड में क्या रह जाएगा? एजी का क्या कलर है? और इसका ब्लूइश। तुमने कहीं पहले भी पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? जल्दी बताओ। हाँ जी बताओ जरा, मैंने तुम्हें हिंट भी लिख दिया है, इसका कलर एग्जैक्ट ही है। कहाँ पढ़ा है? कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन याद है HCl के साथ? मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड गिव्स कॉपर क्लोराइड दैट इज ब्लूइश ग्रीनिश इन कलर। वहां पढ़ा था, ठीक है। ये ब्लूइश ग्रीन है। चलो, छुट्टी होगी क्या? पढ़ेगा कौन? चलो, तो तुम्हें इतने कलर्स मत याद रखना। फर्स्ट चैप्टर में जो कलर्स लिखवाए थे वो तो याद क्या हुआ कांची? वेरी सो हैप्पी। हाँ जी जल्दी करो, इसको खत्म करें, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया? तुम सारा लिख लेते हो, लिखते कब में हो, वैसे बातें भी करते रहते हो। आओ जरा। हाँ जी, क्वेश्चन कभी भी मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं आया। क्वेश्चन ये आएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्प्ले वो करो, डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट। बताओ जरा क्या करोगे? पढ़ लिया अब तुमने। मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्या देते हैं? मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और क्या बनाते हैं? बताओ जल्दी। मेटल का ऑक्साइड। हाँ जी, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? मैम नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। ये क्या बच्चों वाली बात हुई मैम? बेटा जब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा तो बच्चों वाली बात ही लिखनी है कि भैया मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और ये बना रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं जनरली बताना जरा। एसिडिक की बेसिक? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और कुछ जरा जो एम्फोटेरिक है वो बता देना। हाँ जी, फ्यू आर एम्फोटेरिक। पीछे के पंखे बंद करो जल्दी 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 जल्दी, दोनों बंद कर दो फटाफट। इतना टाइम लगा रहा है देख।
आओ जल्दी, एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल बताना आरुष। आरुष, कौन से मेटल के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं? Al2O3 और ZnO, दो ही याद रखने हैं बस, बाकी के चक्कर में मत पड़ना, ये दो है। इनकी कैसी नेचर होती है? हाँ जी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कैसे? ये मुझे होमवर्क देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन मुझे पता होमवर्क नहीं करोगे, इसलिए मैं खुद ही लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, नहीं करते। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, टाइम लग जाता तुम्हें ढूंढने में। हाँ जी, कैसे होते हैं? जल्दी बताओ। एसिडिक की बेसिक? एसिडिक एंड न्यूट्रल। कुछ एसिडिक है, जैसे कि एसिडिक में कौन कौन से पढ़ रखे हैं तुमने मैम? CO2, SO2, SO3। और न्यूट्रल में जैसे कि पानी, पानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है न्यूट्रल का। ठीक है, पानी याद रख लेना, बाकी याद रहे ना रहे कोई बात नहीं। इतने कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारे और भी, बट तुम्हें नहीं याद करने, एक एक याद कर लेना जो इजीली याद हो। ये नहीं कि बैठ गए नहीं को याद कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल आएगा तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा, इसलिए पानी याद कर लेना। पानी इज अ न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड, पानी याद कर लेना और सब छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास बोर्ड्स में, जब पूरा कोर्स हो जाएगा बहुत बातें हैं याद रखने की, तो पानी याद कर लेना। पानी तो पता ही है न्यूट्रल है। पानी का पीएच कैसा होता है? 7, न्यूट्रल है ना 7। और उसका कितना होता है ब्लड का? 7.4 एग्जैक्ट है ना। तो ये है। हाँ जी, बताना जरा किसके साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स? पानी के साथ रिएक्ट करते हैं क्या? जल्दी बताओ। मेटल्स रिएक्ट विद पानी, कौन कौन से पानी के साथ? ठंडा पानी, गर्म पानी, स्टीम। क्या बनाते हैं मैम? इनकी मर्जी है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बना देते हैं मैम, ये मेटल का ऑक्साइड भी बना देते हैं, और मैम ये हाइड्रोजन गैस भी बना देते हैं। तो इनमें से एक चीज बनेगी, और हाइड्रोजन तो बनेगी बनेगी। हाँ जी, हाइड्रोजन तो पक्का बनेगी, बट इन दोनों में से ऑप्शन है, इसलिए यहां पे एंड लगा लेना। मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड में से एक बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो पक्का ही बनेगी, बनेगी ना, जो रिएक्ट करेंगे वो तो बनाएंगे ही। नॉन मेटल का बताओ जरा क्या लिखोगे? जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद पानी। क्यों? मेटल तो मैम इसलिए रिएक्शन करते हैं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। लेकिन नॉन मेटल्स को तो कोई खुद ही इलेक्ट्रॉन दे दे, ये कहां से दान करेंगे बेचारे, इसलिए रिएक्टिव नहीं है नॉन मेटल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन का देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक लेने वाला है एक देने वाला है, ये तो भाई दोनों ही इधर हो जाते हैं। इनको भी, नॉन मेटल्स को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जो साइड वाला है उसको भी चाहिए, तो फिर इसलिए रिएक्शन नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है? इतने शांत क्यों हुए तुम? लिखो, मेटल्स रिएक्ट विद किसके साथ? एसिड, एंड फॉर्म क्या? बताओ जल्दी, क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, नॉन मेटल्स का लिखिए। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। बस जो काम की बातें हैं वो याद रख लो। मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बना रहे हैं। मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक और एम्फोटेरिक होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं कुछ कुछ। भाई किसी को ये चाहिए, किसी को वो, क्या चाहिए क्या तुम्हें? ये लो, ले लो फिर, ये चाहिए तो। हाँ जी, और बताओ जरा, और क्या रिएक्शन पड़ी है? मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? तुम क्यों मुस्कुराते रहते एक दूसरे को देख के, तुम्हारा क्या चक्कर है? हाँ जी, मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मैम मेटल जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, और मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ भी कर रहा है और पानी के साथ भी कर रहा है, बट नॉन मेटल्स किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन देगा? लिखो, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म क्या? केटायंस। और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या बनाते हैं?
कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे नहीं आएगा लिखने के, हमेशा इसी पे आएगा कि मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये ध्यान रखना है कि भैया कौन क्या रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वहां सोचना ना पड़े पेपर में तुम्हें, इसलिए सारी चीजें नोट्स में होनी चाहिए तुम्हारे, ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालना पड़े। पता चला देख रहे हैं अच्छा कौन कौन सी रिएक्शन हुई थी मेटल की, नॉन मेटल की तो पढ़ी नहीं थी, क्योंकि थी नहीं वो, ठीक है, जो है वो लिख दिए तुमने। तो इसलिए एक जगह सारे नोट्स को अपने कंपाइल कर लो कि भैया ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा जो पढ़ा हुआ है अपना लिख के आ जाएंगे, ठीक है। वहां सोचने में टाइम लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। होमवर्क नोट कर लो अपना, पेज नंबर 46 पे क्वेश्चंस हैं वो करके आने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोर्ड में आ चुका है केस स्टडी में, पेज नंबर 46 कर लेना। आओ जरा नेक्स्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक खत्म कर लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ध्यान से सुन लो। आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। मेटल की और नॉन मेटल की रिएक्शन होती है, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कैसे मैम, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देना होता है और नॉन मेटल को तो चाहिए ही बेचारे को कोई इलेक्ट्रॉन्स दे दे, इसलिए दोनों आपस में ही एक दे देता है दूसरा ले लेता है और आपस में बॉन्ड बना देते हैं। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें लिखनी है जो तुमने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है। हाँ जी, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट पढ़ के आए हो 9th क्लास में, बताओ जल्दी, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट पढ़ के आए हो। मैम आपने बताया, अभी मेटल बताया आपने मैम नॉन मेटल्स बताए और इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताए थे, जल्दी बताओ। नोबल गैसेस पढ़ी है मैम हमने, और क्या पढ़े थे, मेटलॉइड्स। लेकिन उनका कुछ काम नहीं है, इसमें हमारा काम है अभी किस किस चीज का काम है। ये क्या टोपा सा है भाई, गर्मियों में टोपा लगाते हो तुम लोग, अच्छा वो है, सॉरी, ठीक है। कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, नोबल गैसेस की जरूरत पड़ेगी, अभी मेटल्स की जरूरत पड़ेगी और नॉन मेटल्स की जरूरत पड़ेगी। उसको ठंड लग रही है क्या। और कुछ एग्जाम्पल्स है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, किसके लिए, इस टॉपिक के लिए, तो वो वाले लिख लेते हैं। हाँ जी, नोबल गैसेस कौन कौन सी, तुम्हारे कोर्स में 3 ही है, कौन कौन सी बताना जरा। एक तो हीलियम, एक नियॉन और आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, बहुत सारी हैं, बट तुम 3 याद करो, 20 तक एटॉमिक नंबर तुम्हारे कोर्स में है, ठीक है, ये याद करो बस। सिंबल क्या है इसका, HeNeAr। हाँ जी ऋषभ, एटॉमिक नंबर बताना जरा। 2, 10, 18। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 9th क्लास का याद है ये 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, लिखो फटाफट सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ जी आरुष, कितनी शेल्स होती हैं, 4 से ही तुम्हारा काम बन जाएगा, होती तो बहुत सारी हैं, ठीक है। चलो हाँ जी लिखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखो, 9th में सब पढ़ के आए हो, सब पास हुए हो। मेट है, हाँ हाँ हाँ, MnOPQRST। लेकिन अभी तुम वो नहीं पढ़ोगे, तुम इसको अलग तरीके से पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, 1s 2s 2dp सब शेल्स की फॉर्म में पढ़ोगे इस टॉपिक को। हाँ जी, मेटल्स बताओ कौन कौन से पढ़ ले, हमारा काम बन जाए। कुछ बेसिक से पढ़ लो, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख लो इनको भी। सोडियम के बाद कौन सा आता है, 12 वाला, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद 13 वाला कौन है बच्चों, एल्यूमिनियम। एक पोटाशियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, लिथियम। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम्हारी क्लास और लाइट जाए, बट कुछ नहीं कर सकते बच्चों। चलो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठ के अब इनकी। हाँ जी प्रणव, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2, बाकी सारी खाली, इसकी बताओ। अरफात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं हो बेटा, 2 आगे, बाकी सारी खाली। हाँ जी पार्थ,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग 288, बाकी सब खाली। नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस कहते थे पहले क्योंकि रिएक्ट नहीं करती थी, बट ये रिएक्ट करती हैं, इनके कंपाउंड्स होते हैं, 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। बट अब इनका नाम है नोबल गैसेस। हाँ जी, सोडियम की बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखी है 9th क्लास में, 281। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। एल्यूमिनियम की 283। पोटाशियम बच्चों 2881 और कैल्शियम 2882, ठीक है। लिथियम, लिथियम में क्या हो जाएगी अगर लिथियम को पूछूं तो मैं तुमसे, मेटल है ना, 21, क्योंकि 3 एटॉमिक नंबर है। तो जिनकी जरूरत पड़ेगी, जब क्वेश्चंस अभी करेंगे प्रैक्टिस बहुत सारे, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना सीखना है तो वो वहीं कर लेंगे, बाकी ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। मैम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने में, इसलिए देख लेते हैं कि भैया ये 9th में पढ़ा था तुमने, याद है कि नहीं तुम्हें। हाँ जी, नॉन मेटल्स बताओ जरा। हाँ जी, कौन कौन से नॉन मेटल्स की जरूरत पड़ेगी बताओ। ऑक्सीजन लिख लो, क्लोरीन लिख लो, लिखो फटाफट। नाइट्रोजन लिख लो, हो गया। फ्लोरीन लिखो, तुम लोग लिखो तब तक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है। हाँ जी, हो गया विनायक। हाँ जी बताइए जल्दी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है विभोर? विभोर, नाइट्रोजन का सिंबल बेटा। ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन एफ, क्लोरीन Cl। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर बताओ जरा कोई। हाँ जी अहिल, नाइट्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आज मस्ती में है। कुछ भी बता दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। वो देखो उसको बुरा लग गया। यार ये सारे एटॉमिक नंबर गलत बता रहे, मुझे ही पता है। चलो हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए जल्दी। ठीक है, तुम दोबारा मत लिखना है वाली चीज, तुमने तो लिख ही लिया ना एक बार टेबल में ऊपर। हाँ जी, 2 5 2 6 2 7 और 2 8 7। मैम ये क्यों लिखवा रहे हो आप इतना आसान सा? क्योंकि बच्चे अभी ये आसान चीज एक भयानक रूप धारण करेगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, इसलिए इसको एक बार लिख लो तसल्ली से, अच्छा है। उस पे एमसीक्यू भी आ जाता है तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट पे, और बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। एमसीक्यू ज्यादा देते हैं क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ, इसलिए वो तुम्हें स्ट्रक्चर दे देगा, ये पूछेगा बताओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट कौन सा है जो करेक्ट है। हाँ जी हो गया। और कोई नॉन मेटल बता दो, बस काफी है। कल से एक बड़ा हैंकी लेके आना कॉटन वाला, और फिर ऐसे पूछते रहना, ठीक है? लेके आना, कल 2 घंटे क्लास लेती हूँ तुम्हारी। हाँ तोलिया ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा। एक मेटल और दूसरा कौन है? आओ जरा। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? हाँ जी बताओ। लूज क्यों? लूज क्यों करता है लूज इलेक्ट्रॉन? उसको एक्स्ट्रा है ना मैम, उसको अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है तो उसको देने ही पड़ेंगे। इसका मतलब इस भाई के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये करेगा लूज इलेक्ट्रॉन्स, और भाई को तो चाहिए, ये क्या करेगा? इसका मतलब जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स को दे और नॉन मेटल उन इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, इन दोनों के बीच में कौन सा आयन बनेगा? इन दोनों के बीच में मैम
इसका भी आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका भी आयन बन जाएगा, और आयन आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन मेटल देगा, कौन देगा? इलेक्ट्रॉन मेटल देगा, और नॉन मेटल क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। दोनों का पेट भर जाएगा, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। और जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। ये लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। बंद हो जाएगा, बंद कर दो, 5 मिनट की बात है, बंद कर दो। वो देख, बंद कर दे यार भाई, सब बंद हो जाएगा। और कर दे, बंद कर दे भाई। ओए बंद कर, बाहर देख। चलो लिखो, एक डेफिनेशन लिखो, आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखो। आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स लिखो। आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? लिखो, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed by the transfer of electrons, which are formed by the transfer of electrons from metal to non metal। मेटल से कूद के इलेक्ट्रॉन का नॉन मेटल पे चले जाना बनाता है आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब बनाने सीख लो, चुपचाप बैठे रहना। चलें आगे। वो कंपाउंड्स जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के दान से, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को दान करेगा और नॉन मेटल उन्हें पकड़ लेगा। हाँ जी, आओ जरा। सीख लो अब जरा इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने, शांति से बैठे रहना, कुछ नहीं हो रहा है। कोई गर्मी मुझे भी लगती है, मैं भी इंसान ही हूँ। हाँ यस मैम। तुम्हें क्या है, गर्मी हो रही है, कहाँ हो रही गर्मी? आओ इधर। हाँ जी चलो सीखो। सोडियम क्लोराइड क्या देगा? क्वेश्चन ये देगा, इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना सीखो। ये क्या बनाना सीख रहे हो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो। कौन से 2 एलिमेंट्स लिए हुए हैं सोडियम क्लोराइड में? कौन से 2 एलिमेंट है? एक सोडियम है मैम और दूसरा क्लोरीन। एलिमेंट का नाम क्या है? सोडियम और क्लोरीन। क्लोराइड और क्लोरीन में क्या फर्क है? हाँ जी, क्लोराइड जो है मैम वो उसका आयन है, वो उसका एनायन है। क्लोरीन एटम का या एलिमेंट का अगर हमें वो बनाना है आयन, तो वो क्लोराइड कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना जरा मुझे। 281 बताना जरा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? मैम स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देगा। हाँ जी प्रणव, ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आएगा? जो अपने में से नेगेटिव निकालता है उस पर कैसा आता है? पॉजिटिव। ध्यान से देख लो, अगर सोडियम का एटम लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ऐसा होगा 281। लेकिन ये क्या बन गया है? ये बन गया है मैम सोडियम का कैटायन। वो तुमसे ऐसे सवाल भी पूछ लेता है कि बताओ फलाने का कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, वो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि भैया ये तो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एटम की 281, ये आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28। मैग्नीशियम आयन की बताना जरा क्या होगी? मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 ही होगी। उसके बाद 282 है, एक 2 दान कर देगा, 28 बन जाएगी, तो 28 ही होगी। ध्यान से सुन लो। क्लोरीन की बताओ जरा, क्लोरीन की कितना एटॉमिक नंबर है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287। ये भाई क्या करे? इसके पास कमी है या इसको देना है किसी को? इसे तो लेना है मैम, तो ले ले, वो दे तो रहे, ये ले लिया। बताना जरा। हाँ जी हर्षिल, जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा? जो दूसरे का नेगेटिव ले रहा है ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना विभोर, क्या होगी क्लोराइड आयन की? तो ये क्या बना है मैम? ये बना है क्लोराइड। देखो ध्यान से सुनो, जब तुम मेटल्स के आयन लिख रहे होते हो ना, ध्यान से सुनो, जब मैम हम मेटल का आयन लिख रहे होते हैं ना, तो उसके नाम को हम ऐसे ही लिखते हैं, सोडियम मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, पोटाशियम आयन, उसके नाम में चेंज नहीं करते। इसमें आइड लगाते हैं, आइड, ये रूल्स होते हैं कुछ। जब भी नॉन मेटल का अनायन लिखना हो ना, नॉन मेटल का जब भी आयन लिखना हो या एनायन लिखना हो, एनायन क्यों बोल रही हूं? क्योंकि मैम नेगेटिवली चार्ज है ना, तो उसमें हमेशा आइड लगाते हैं, फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ठीक है? तो ये है, ठीक है? ये ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें पेपर में इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने के लिए आएगा, पहले तुम्हें ये सारी राम कथा एक्सप्लेन करनी है। एक नंबर का इसी का होता है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टेप्स है ना, पहले स्टेप पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करनी है, आयंस का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है तुम्हें। अब आओ जरा इधर, लिख लिया? आओ जरा, तो पहले ही पूरा लिख देना कि भैया ये बन गया, ये बन गया, ऐसे बन गया। अब देखो क्या करें, इसके पास भाई के एक एक्स्ट्रा है, इसको लिखोगे डॉट से। ये देखो, ये क्या है? चुपचाप बैठ रहे हो? हाँ जी, क्लोराइड, क्लोरीन के पास बताना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये मैंने क्यों लिखा है एक? मैंने एक क्यों लिखा है? ध्यान से सुनो मैम, जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाँ जी, क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैम, वो इसके सिर पे सजाने हैं। ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना सीख रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको सबसे आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे तुम्हें दिख रहा है, सोडियम पे कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। क्लोरीन पे कितने हैं? 7। कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही सजा देते हैं बस, कि एक ले लिया हो गया काम। नहीं, अब ध्यान से सुनो जरा, अगर इन दोनों को आदान प्रदान करना है, क्या करें मैम? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दे। ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको ये दिखाना है बना के। पहले स्टेप में आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, पहला स्टेप है ये दूसरा वो है, दूसरा स्टेप, ठीक है? ये दूसरा स्टेप है। फोन पास कर देना मेरा उधर को, विनायक तो पास कर दे। हाँ जी, उसे भाई, ये दूसरा स्टेप है। अब बताओ तीसरा स्टेप क्या करें? तीसरा स्टेप मैम कर दो। हाँ जी, क्या बनेगा? अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसा चार्ज आएगा? ऐसे लिखोगे, थर्ड स्टेप है, बस लास्ट। हाँ जी, बताना जरा। ए चुप हो जाओ। क्लोरीन को कैसे लिखोगे? ये इलेक्ट्रॉन है मैम, क्या? हाँ जी, मेरे से, मैं करती हूँ थोड़ी देर बाद, मैं ये पूरा कर लूँ 1 मिनट। ध्यान से लिखना सीख लो यार, तुम लिखना सीख लो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि एटम की और आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। दूसरे स्टेप में ये बताओगे कि कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरे स्टेप में क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन डॉट में उसका इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस पे बताओ जरा कैसा चार्ज आए। ध्यान से लिखना सीख लो, मुझे पता है आधे टेस्ट में इसको गड़बड़ लिखेंगे। मैम इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, ये स्टेप मैक्सिमम गलती करेंगे। उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर पॉजिटिव आ गया, उसको सिंपली लिखना है ऐसे। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स लिखने में आप गड़बड़ करते हो। 7 तो इसके पास अपने थे जो मैंने क्रॉस क्रॉस किए हैं, वो क्या है? वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल वाले। और एक ये डॉट क्या है बच्चों? ये डॉट इसने इसका लिया है और इससे एक लिया है, तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो ये सबसे सिंपल वाला है। इसका मतलब मैम, जो सोडियम क्लोराइड है वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसे। सोडियम क्लोराइड जो है वो आयंस है। सोडियम के आयंस, क्लोराइड के आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, उसके स्ट्रक्चर ऐसा है। इसको नोट करो जल्दी। हाँ जी, ऐसा स्ट्रक्चर है। ये आपका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ऐसा होगा। आयंस होंगे और आयंस के बीच में कैसी फोर्स है? आयनिक बॉन्ड है, यहां आयनिक फोर्सेस है, ठीक है? इसको नोट करो जल्दी, फिर मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूं 3 और बनाने के लिए घर के लिए। बस फिर तुम्हारी छुट्टी है, जल्दी करो। क्या स्कूल भी है क्या?
लिखो, लिख लिया? सारे खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आज। लिख कुछ नहीं रहे बस। बेटा इनको ये तो लिखने दो बेचारों को। कल 2 घंटे क्लास है, आधी में तो लगा ही नहीं क्लास हुई है। बेटा पंखे तो मैं सारे चला दूं, मेरा बस चले तो 10 और लगा दूं, लेकिन लाइट ही नहीं है। ये देख